नमस्कार दोस्तों आपके अपने चैनल प्रभु यूपीपी में आप सबका एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों 17 और 18 फरवरी को आप सभी लोगों का पेपर है और ऐसे में सभी बच्चे जो है तैयारी में लगे हुए होंगे। दोस्तों आपकी परीक्षा में कुल 150 प्रश्न पूछे जाने हैं और ऐसे में यह जरूरी नहीं कि ये सारे के सारे प्रश्न आपको आते ही हों। आप जानते हैं कि कितना भी तेज तर्रार बच्चा हो, कितना भी तैयारी किया हुआ बच्चा हो, वो सारे के सारे प्रश्न अगर आप बोले सही कर लेगा तो मैं कहूंगा ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताने जा रहा हूं जो कि शायद सुन के थोड़ा सा आपको अटपटा तो लगेगा, लेकिन ये कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछा भी जाता है। तो चूंकि आपके लिए मैं यूट्यूब पे काम कर रहा हूं, अगर मैं आपके डाउट्स को ही क्लियर नहीं कर सकता तो मुझे नहीं लगता कि मेरा यूट्यूब पे काम करने का किसी प्रकार का कोई मतलब निकलता है। दोस्तों आप ही पूछते हैं कि सर नेगेटिव मार्किंग कितना है और तुक्का लगाने का जो नियम है, जो सही तरीका है वो क्या है, क्योंकि हर एक चीज का नियम होता है, हर एक चीज का सही तरीका होता है, तो तुक्का लगाने का भी सही तरीका है। और इस वीडियो के माध्यम से जो तरीका मैं बताने जा रहा हूं, आप जब परीक्षा देकर के लौटोगे ना तो आप खुद इस चीज को एक्सपीरियंस, खुद इस चीज को आप जो है कि फील करोगे कि भाई सर आपने जो बताया था वो बिल्कुल सही बताया था और सटीक वैसा ही मैंने तुक्का लगाया, मेरे क्वेश्चंस भी सही हुए। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपकी परीक्षा में जो निगेटिव मार्किंग है वो कितना है, 1/4। अब 1/4 को लेकर के बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। देखिए ध्यान से समझिएगा, अगर मैं नंबर की बात करूं तो एक क्वेश्चन पे जो नंबर है वो 2 नंबर है। एक क्वेश्चन पे कितना नंबर निर्धारित किया गया है, 2 नंबर निर्धारित किया गया है। अगर 1/4 माइनस मार्किंग की बात करें, अगर मैं नंबर की बात करूं कि एक क्वेश्चन गलत करने पे आपके नंबर कितने कटेंगे, तो आपके नंबर कटेंगे 0.5 नंबर। ठीक है, ये आपके नंबर कटेंगे अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं। अगर मैं बोलूं कि आपके क्वेश्चन कितने कटेंगे तो 0.25 क्वेश्चन आपके कटेंगे कि नहीं कटेंगे। अरे भाई इसका 1/4 निकाल दो और इसका 2 नंबर का 1/4 निकाल दो, इतना ही आएगा। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि कितने क्वेश्चन गलत करने पे आपके एक क्वेश्चन कटेंगे, तो भैया इसमें जब आप, जाहिर सी बात है, जब एक क्वेश्चन गलत कर रहे हैं तो 0.5 क्वेश्चन कट रहे हैं, तो 4 क्वेश्चन गलत करने पे आपके जो है एक राइट वाला क्वेश्चन जो है ये कट जाएगा। ठीक है ना, इस चीज को लेकर के बिल्कुल कंफ्यूज मत रहिए। इस वीडियो के माध्यम से मैं क्लियर कर दे रहा हूं, क्योंकि शॉर्ट्स वीडियो में मैंने बनाया था उसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। ठीक है, चलिए अब बात आती है कि तुक्का लगाने का जो सही तरीका है वो क्या होना चाहिए। देखिए ध्यान दीजिएगा, आपको मैं बता दूं कि 1/4 माइनस मार्किंग बहुत अच्छा माना जाता है। मतलब ये समझ लीजिए कि 1/4 माइनस मार्किंग का मतलब है कि आप सभी बच्चे ट्राई कर सकते हैं, आप सभी बच्चे चांस ले सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं। 1/4 माइनस मार्किंग का मतलब है। ठीक है, तो आप बिल्कुल अपने दिमाग से ये बात निकाल दीजिए कि माइनस मार्किंग है तो बिल्कुल हमको जो क्वेश्चन आएगा वही करेंगे। अरे भैया ईमानदारी का जमाना नहीं है, ईमानदारी दिखाइए, जहां दिखाना है वहां दिखाइए। यहां पे अगर ज्यादा आप स्वाभिमान वाली बात आ जाएगी ना तो फिर आप सिलेक्शन से भी चूक जाओगे, क्योंकि वही दूसरा बच्चा जो है तुक्का मारेगा, उसके अगर कुछ प्रश्न सही हो गए तो वो आपसे आगे निकल जाएगा। 1/4 माइनस मार्किंग का मतलब है कि 4 क्वेश्चन अगर आप गलत कर रहे हैं तब जाके आपका एक सही वाला क्वेश्चन जो है ये कटेगा। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूं कि 4 क्वेश्चन में से अगर आपने 2 सही कर लिए, ठीक है, अगर 4 क्वेश्चन में से अगर आपके 2 सही हो गए, ठीक है, और 2 गलत हुए, तो 2 गलत हो रहे हैं तो भैया तब भी तो आपके केवल एक ही नंबर कट रहा है, यानी आधा क्वेश्चन कट रहा है, और 2 सही हो रहे हैं मतलब कि आपके 4 नंबर जो है ये मिल रहे हैं। तो अगर 4 क्वेश्चन में रिस्क लेने पे अगर आपको 4 नंबर मिल रहा है, 1 नंबर कट जा रहा है, यानी कि टोटल देखा जाए तो 3 नंबर आपको तभी मिल रहे हैं, तभी आपको 3 नंबर मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। तो कहां से ये आपको जो है कि हानि वाला बात होगी आपके लिए, ये तो आपके लिए प्रॉफिट की बात है, कर रहा हूं ना मैं। तो ध्यान से समझिए, अब मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूं कि आपको किस तरीके से तुक्का मारना है, क्योंकि तुक्का मारना भी एक कला है। तुक्का मारना भी अपने आप में एक, कह सकते हैं कि जब तक आपको नियमों की जानकारी नहीं होगी, जब तक आप इसको समझेंगे नहीं। देखिए आपके एग्जाम में कितने ऑप्शन पूछे जाते हैं, तो आप कहेंगे सर A, B, C, D, ये 3 ऑप्शन आते हैं। ठीक, अब एक चीज तो मैं पहले क्लियर कर दूं कि अब जो बच्चा बिल्कुल ही गधा है, बिल्कुल ही नहीं पढ़ा है कुछ भी, जय माता दी वाला, तो भैया वो तो राम भरोसे है, उनको छोड़ दीजिए। अब मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, मैं ऐसे बच्चों की बात कर रहा हूं जो थोड़ा सा मेहनत किए हैं, एवरेज हैं, थोड़ा सा अच्छे लेवल तक की तैयारी किए हैं, जिन्होंने मेहनत किया है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। ठीक है, अब ये 4 ऑप्शन आपके परीक्षा में रहेंगे। ठीक, तो ध्यान दीजिए, कभी कभी क्या होता है कि आप जो है 2 ऑप्शन में फंसते हो, यानी कि आपने चारों ऑप्शन देखा, सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसके ऑप्शंस को देखना है, कौन कौन सा ऑप्शन हो सकता, कौन कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता, सॉरी। तो आप देखेंगे कि डी नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता। अब आप 2 ऑप्शन में कंफ्यूज हो गए कि ए भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। ऐसे में आप तुक्का मार सकते हैं।
ऐसे में आप तुक्का मार सकते हैं। अब एक तरीका और होता है, जैसे मान लीजिए कि एक और मैं ले लेता हूं, इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस ऐसे आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे कि आपको लगेगा कि उसमें जो है 3 जो है हो सकता है, 1 नहीं हो सकता है। ऐसे में क्या है, ऐसे में भी आप चांस ले सकते हो, क्योंकि इन दोनों ही कंडीशन में, एक में 1/2 यानी कि 50% क्वेश्चन आपके सही होने के चांसेस है, और एक में आपके 33 सही 1/3 क्वेश्चन आपके सही होने के चांसेस हैं। ठीक है ना, मतलब ये मैं पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूं कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हो सकते हैं अगर आप तुक्का मारते हैं। अब माइनस मार्किंग आप जानते हैं 1/4 है। ठीक है, तो इस आधार पे ये दोनों ही, जब भी आपके परीक्षा में इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाए कि मतलब ऐसे क्वेश्चंस जहां पे आपको ऑप्शन देख करके ही लगे कि 2 ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, 2 ही ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो रहे हो, 50-50 वाला मामला हो, क्या हो 50-50 वाला, तो वहां पे 100% श्योर चांस लेना है ऐसे क्वेश्चंस को। ठीक है, अब ऐसे ऑप्शंस जहां पे आपको लगे कि 3 हो सकते हैं, 1 नहीं हो सकता है, वहां भी आपको चांस लेना है। अब देखिए, कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा था मुझे, कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर अगर ज्यादा क्वेश्चन मैंने गलत कर दिया तो मुझे नॉर्मलाइजेशन में घाटा होगा क्या? भैया मेरे, ऐसी गलती यूपीएसआई की वैकेंसी में बहुत सारे बच्चों ने किया है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने किया है, उनको ये लग रहा था कि ज्यादा क्वेश्चन गलत करने पर नॉर्मलाइजेशन में मुझे प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। जिन बच्चों का तुक्का लगा वो डायरेक्ट, क्योंकि यूपीएसआई में माइनस मार्किंग नहीं होता है, यूपी कांस्टेबल में 1/4 का माइनस मार्किंग है, ये छोटा पेपर है, उससे छोटे लेवल का एग्जाम है, लेकिन फिर भी यहां पे माइनस मार्किंग है, यूपीएसआई में माइनस मार्किंग नहीं है। तभी बच्चों ने वहां पे नॉर्मलाइजेशन में नंबर लेने के कारण जो है तुक्का नहीं मारा वहां पे, और जिन बच्चों का तुक्का लगा वही क्या हो गए, आगे हो गए और सिलेक्शन लेकर के अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो आप लोग ये गलती मत करिएगा। अगर आपको जो क्वेश्चन बिल्कुल ही ना समझ में आए, मतलब आपको लगे कि हाँ ये क्वेश्चन ही मैंने पहली बार देखा, इससे बिल्कुल ही इसके ऑप्शंस भी ना समझ में आए, उसी को आप छोड़ सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कर रहा कि भैया 150 के 150 आपको मार्क करके आने। ठीक है, तो ये कुछ तरीका है, और ये मुख्य रूप से 2 इस तरीके के अगर क्वेश्चंस आपको दिखे तो आप जरूर तुक्का मारिएगा, आपको प्रॉफिट होगा इससे। और उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।